अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सभी का भाई एमडी अरमाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो मैं फिर आपके लिए क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 2.2 का परत संख्या 2 का रोमन नंबर 1 आज हल करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए। तो चलिए मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हम उसको देखते हैं। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो दी गई क्या दिया गया है? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ क्या लिखना होगा? हल। हल। तो शून्यकों का योग मतलब क्या होता है? शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस का बीटा, और शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू का बीटा। तो ये शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमको क्रमशः दी गया है। अब इसको निकालने क्या बोला? एक द्विघात बहुपद निकालने बोलता है। तो चलिए हम लोग एक द्विघात बहुपद निकालते हैं। तो सबसे पहले शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, यानी शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस का बीटा। यानी कि एक दिया अल्फा प्लस बीटा का मान, एक दिया अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है? 1/4 दिया गया है। 1/4 लिखे हैं। अब उसके बाद फिर बोला शून्यकों का गुणनफल, फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू का बीटा। क्या होता है? अल्फा इंटू का बीटा। यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू का बीटा बराबर कितना दिया गया है? एक बोले अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया, एक अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया। यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया? -1 दिया गया। यहाँ लिखेंगे -1। अब यहाँ पे बोल रहा है हमको कि ये तो दिया गया है, ये हमको प्रश्न बोल रहा है ये चीज दिया गया है। अब निकालने क्या चीज बोल रहा है? निकालने बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद यानी द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र होता है। यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र। यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है? x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स माइनस का, यहाँ हो जाएगा प्लस का अल्फा इंटू क्या हो जाएगा? बीटा। यानी कि द्विघात बहुपद बराबर ये सूत्र सभी बच्चों को याद होने चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। द्विघात बराबर सूत्र होता है यानी x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू का बीटा। तो चलिए हम यही सूत्र पर वो मान को क्या करेंगे? पुट करेंगे। कौन सा? सबसे x² ही रहने देंगे माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4। तो यहाँ लिखेंगे 1/4। उसके बाद इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं? अब इसको मतलब कि इसका हल करते हैं। x² माइनस का 1/4 गुना का कितना है? x या प्लस का कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस को करेंगे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस। प्लस माइनस क्या आएगा? यहाँ माइनस लिखेंगे। माइनस का क्या आ जाएगा? 1। तो एक अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर में x² माइनस का 1 गुना का x करेंगे, 1 गुना का x करेंगे क्या आ जाएगा? x यहाँ आएगा, बट्टे का कितना बच जाएगा? 4। यहाँ माइनस का कितना बच जाएगा? फिर 1। अब देखो ये सब में क्या करेंगे? तीनों को एलसीएम लेंगे। यहाँ 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 को लगा देंगे। तीनों के एलसीएम सबसे पहले लेंगे। तीनों के एलसीएम लेते यानी तीनों के एलसीएम लेते हम लोग कहीं यहाँ 4 लिखेंगे क्योंकि 4 1 एलसीएम 4 ही आएगा। इसके बाद यहाँ 1 से भाग 4 को देंगे 4, यहाँ 4x² आएगा। 4x² कितना आएगा? यहाँ आएगा 4x² माइनस का यहाँ x तो x ही रहेगा क्योंकि 4/4 करेंगे कट जाएगा। या फिर कितना आ जाएगा? 4 बराबर क्या लिखेंगे? 0। बट्टा में कुछ नहीं नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आ जाएगा? 4x² यहाँ आ जाएगा माइनस का x, फिर माइनस से क्या बच जाएगा? 4 बराबर का 4 गुना 0 करेंगे क्या आ जाएगा? 0। यानी यही मेरा हो गया क्या? यही मेरा हो गया आंसर। यानी द्विघात बहुपद निकालने बोल रहा था, हम इसका द्विघात बहुपद निकाल दिए हैं। अच्छे से समझ गए? नहीं समझे तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम शेयर कीजिए।